सुनसान सड़क थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। 3 लड़के बाइक से नशे की हालत में इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से एक था मनीष। मनीष दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। वो एक छोटे से गांव से एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन इतनी रात में नशे की हालत में धुत बाइक पर घूमना। दरअसल मनीष को हर गलत आदतों ने जकड़ लिया था। दोस्तों की संगति ने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। वो कहते हैं ना कि दोस्ती आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी। वो पिछले 2 सालों से दिल्ली में रह रहा था। मनीष के पिता एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे। उसके घर में उसकी माँ और छोटी बहन थी। मनीष के पिता हर महीने उसके कमरे का किराया और खाने पीने और पढ़ाई का खर्चा भेज दिया करते थे, लेकिन मनीष को अपने घर की स्थिति दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो सारा पैसा शराब और जुए में लगा देता था। एक दिन मनीष के पिता को कंपनी ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर निकाल दिया और अब वो बेरोजगार हो गए। उनके शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम कर सके। फिर उन्होंने कई जगह गार्ड की नौकरी के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाया, लेकिन उनको चोर कहकर सभी ने दुत्कार दिया और वो इस सदमे में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। मनीष की माँ ने उनके इलाज के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी वो मनीष के पिता का इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाए। अब डॉक्टर ने मनीष के पिता को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करने को कहा, लेकिन बड़े अस्पताल की फीस तो बड़ी ही होती है। मनीष की माँ ने मनीष को फ़ोन किया और कहा कि बेटा, पिता के इलाज के लिए तो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर ले। मनीष ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और कहा कि माँ, मैं कुछ करता हूँ। मनीष ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिन दोस्तों के लिए वो अपने पिता की कमाई को बर्बाद करता था, उन्हीं दोस्तों ने उसकी बुरी परिस्थिति में मुँह फेर लिया। और इस सब के चलते और पिता का इलाज ना होने के कारण मनीष ने अपने पिता को खो दिया। उस दिन मनीष को बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत रोया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर मैं पढ़ा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, हमारी बुरी परिस्थिति में कोई हमारा साथ नहीं देता। वक्त का तो कुछ भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। दोस्त रिश्तेदार सब बस मजाक बनाते हैं बुरे हालात में। अगर मनीष पढ़ा होता तो आज अच्छी नौकरी कर रहा होता और अपने पिता का इलाज करा पाता, लेकिन उसने तो पिता की कमाई को ही दोस्तों के साथ मज़ेखोरी में उड़ा दिया और आज ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं दोस्तों ने साथ नहीं दिया। अरे कोई किसी का नहीं होता है। दोस्ती भी हमेशा अच्छे लोगों से ही रखनी चाहिए जो हमें गलत रास्ते से हटा सके। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल कर लो। अब भी वक्त है, पढ़ लो, कुछ कर लो। भगवान ना करे कि ऐसा दिन तुम्हें देखना पड़ जाए, इसलिए अभी भी वक्त है। संभल जाओ। जय हिंद, जय भारत।